नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसका इंतज़ार शायद सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में सभी लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या है म्यूचुअल फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है थ्रू वेबसाइट, थ्रू एप्स और थ्रू जो ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू। ये कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या जिसे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों, एक्सेस देता है आपको, या कह सकते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, और या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें। तो मतलब ये इक्विटी में जो आप जितने भी तरीके के फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आपको सारे ही प्रोवाइड करवाता है। दूसरे नंबर पे आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये आपको प्रोवाइड करवाता है सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इन सब चीज़ों में, नॉट इन स्टॉक मार्केट। और जो तीसरा है जो सबसे फेमस है इन सब में से, दैट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड। It allows you to invest in stock market but directly और indirectly। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, हम आने वाली वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3 तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला लमसम, दूसरा SIP और तीसरा है आपका स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट। तो ये SIP और लमसम जो होते हैं ये आपके इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है इन स्टॉक मार्केट, लेकिन जो आपका स्टॉक्स मार्केट है वो आपका एक डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में करते हैं। तो चलिए लमसम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लमसम क्या है? एक आपकी फिक्स्ड अमाउंट होएगी जो कि आपको मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करनी है। सपोज आप मार्केट नीचे गई, आपने किसी स्टॉक में अपना पैसा रखा, मार्केट ऊपर गई तो आपने वहाँ से एग्जिट हो गए। जितने भी आपने पैसे लगाए थे, जितना भी आपको बेनिफिट हुआ आप उसे लेके एग्जिट हो गए। तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको इस पर काम करना पड़ता है। इसकी शर्त क्या है? मिनिमम अमाउंट आपको 100 रुपये चाहिए, या कोई जो शेयर हैं वो 500 रुपये से, या कुछ शेयर आपको 5000 रुपये से भी स्टार्ट करने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ शेयर हैं जो आपको 100 रुपये से भी आपको स्टार्ट करने का मौका देते हैं। मिनिमम इसकी जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज होता है, और मैक्सिमम टाइम पीरियड डिपेंड करता है फंड पे कि वो फंड आपको 1 साल देता है, 2 साल देता है, 3-4 साल, जितने भी वो आपको देता है अपने फंड में रुकने की। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन, ये एक साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। ये एक साइट है जो कैलकुलेट करती है लमसम अमाउंट को आपकी। सपोज आपने एक लमसम अमाउंट जो है 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्ट की, और उस 1 साल के लिए इन्वेस्ट की है, और जो परसेंटेज आपको गेन हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड परसेंटेज आपको लग रहा है वो है, सपोज आप 12% कर लीजिए। वैसे मार्केट के ऊपर से ये 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12, 14, 18 कितना भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक एवरेज मान के चलाऊँ 12% आपको रिटर्न आया। तो आपके जो अमाउंट होगी जो आपने गेन करी है, जो वेल्थ आपकी होगी 11,999, यानी ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास आपको वेल्थ जो आपकी गेन होगी वो होगी। आपने इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपए, आपको मिले हैं 1 लाख रुपए पे 12,000 के आसपास आपकी वेल्थ पे। ये आप सिर्फ मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, या मार्केट में कौन से जिस शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या कुछ लोग इसे सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्लान होता है दोस्तों जो कि एक सिंपली RD की तरह काम करता है, जो कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली आप इसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि SIP ही क्यों करते हैं लोग। ये सिंपल एक RD की तरह काम करता है, सिर्फ इसमें 2 रूल होते हैं। वही 2 रूल मैं बताने वाला हूँ, वही आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि वाई यू शुड यूज SIP। फर्स्ट, SIP गिव्स यू द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो किसी भी आपने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो शेयर अच्छा ग्रो कर रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर वो थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म कर रहा है मार्केट में तो आपको ख़राब इंटरेस्ट के साथ में आपको आपकी SIP चलती रहेंगी जब तक आप चाहेंगे। सेकंड,
जो चीज़ है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल आरडी कैसे वर्क करती है। नॉर्मल आरडी मैंने स्टार्ट करी है, HDFC की एक साइट है जहाँ पे मैंने नॉर्मल 5,000 रुपये की आरडी स्टार्ट करी है 12 महीनों के लिए। मैं कोई सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो नो पे चेक करूँगा। डेट मैंने सेलेक्ट कर ली है 24 तारीख। और जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो मुझे आज की डेट का ही ये दिखा रहा है 5.60। तो आज की डेट से ही मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये सेम इंटरेस्ट रहेगा। अगर मैं इसको 1 साल 2 साल या कितने भी टाइम पीरियड के लिए उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सेम ही मेरे को मिलेगा। अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ तो ये कैलकुलेशन में मेरे को दिखाता है कि मेरी जो टोटल वेल्थ है वो 60,000। तो मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, लेकिन मेरे को जो टोटल वेल्थ जो गेन मेरे को होता है वो है 1,834 रुपये। तो ये है आपका नॉर्मल आरडी। अब बात करते हैं SIP की और प्लस बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो SIP कैलकुलेटर ये एक साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने एक आरडी स्टार्ट करी है सपोज़ 5,000 रुपये से, और मैंने सपोज़ 10 सालों के लिए की। एक्सपेक्टेड अमाउंट मैं अगर चाहता हूँ कि 12% मेरे को इन्फ्लेशन मतलब मार्केट के प्राइस पे डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ वो डिपेंड करे, मार्केट जैसा भी चल रहा हो तो उस पर डिपेंड करे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन मेरे को मिल जाएगी। अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्वेस्ट करे 6 लाख रुपए और मेरे को जो गेन जो वेल्थ मेरे को मिली वो तकरीबन 2 लाख कुछ की मेरे को वेल्थ गेन हुई। तो इसमें जो आप चार्ट में देख पा रहे हैं ये आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है जो ऑरेंज कलर में आ रही है। जो ग्रीन कलर में है आपका टोटल गेन है जो आपने गेन करा है। तो ये जो SIP है दोस्तों, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए कभी ना देखें, इसको देखें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूं, चलो आपने एक अमाउंट आपने बढ़ा दी कि कितनी अमाउंट आपको मिनिमम कर लेनी चाहिए एक लाइफ में। अगर आप वर्किंग है, आपका बिजनेस भी है, तो तकरीबन अगर आपने इन्वेस्ट किया है 20 सालों तक 10,000 रुपये हर महीने, और आपको तकरीबन 12%, क्योंकि कभी कभी जो परसेंटेज है वो 14 चला जाता है, कभी 18 तो कभी 8 10, तो इसके पास तो मैंने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट रखी। ये एक्सपेक्टेड है, याद रखना दोस्तों, ये कभी भी सच्चाई नहीं है कि आपको 12% ही मिलेगा। आपको 14 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, और हो सकता है आपको 8 भी मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है। अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट है ये लगभग 50-50 हो गया। मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तकरीबन 24 लाख रुपए है, और जो मेरा गेन है वो अराउंड 22 लाख, या आप 20 लाख मान के चलिए। अगर आपने ब्रोकरेज चार्जेस भी इससे एक्सक्लूड कर लिए तो आप इसको तकरीबन 20 लाख रुपए मान के चलिए। तो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें। अगर आप इसको 30 सालों के लिए करते हैं तो आपका जो कैलकुलेट होके आ जाता है, आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ जाती है इसमें। इसी प्रकार से आप अगर इसको बढ़ाते रहेंगे तो आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती रहेगी, और आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो घटती रहेगी। मतलब आपने कम इन्वेस्ट किया लेकिन आपने ज़्यादा सालों तक उसको रहने दिया, आपको उसको SIP में इन्वेस्ट होते रहने दिया हर मंथ, तो उस हिसाब से आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी। लास्ट पॉइंट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं वो आते हैं स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली स्टॉक, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में आपको एंट्री होने का मौका देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐप के थ्रू आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी साइट पे आपको अकाउंट बनाना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और मेक श्योर यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, कैच यू नेक्स्ट वीक।